आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पन्ना धायगी वीर गाथा की कथा लेके आ चुकी हूँ। जिस तरीके से हमारे इतिहास के अंदर, राजस्थान के इतिहास में महाराणा प्रताप बहुत ही उनकी गाथाएँ अविस्मरणीय, उसी प्रकार हमारी पन्ना धाय है, उनकी भी कथाएँ अविस्मरणीय है, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के राजा के पुत्र मतलब युवराज को बचाया था। तो दोस्तों, जो पन्ना धाय है उनका जन्म पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ हाकला गुजर के घर पे उनका जन्म हुआ था। उनके पति का नाम था सूरजमल और ये राणा सांगा के सैनिक थे। राणा सांगा की पत्नी थी कर्णावती। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था उदय सिंह और दूसरे का नाम था विक्रमादित्य। ओके, तो जो पन्ना धाय थी वो कर्णावती के साथ में काम करती थी, परंतु एक दिन कर्णावती की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हमारे राजा थे, राणा सांगा थे, उन्होंने ना अपने पुत्रों की जिम्मेदारी पन्ना धाय को दे दी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पन्ना धाय का भी एक पुत्र था, उसका नाम था चंदन, तो वो तीनों को संभालती थी। इससे उनकी वो बन गई एक तरीके से दासी तो थी, वो उन लोगों को संभालती थी, उनकी दाइमा बन गई। इस वजह से उनका नाम पन्ना धाय पड़ गया, क्योंकि वो उनकी दाइमा थी। एक बार राणा सांगा ने अपने महल में सामंत बनवीर को बुलाया। ये बात है 1535 की। परंतु जब सामंत बनवीर तब आया तो उसने ना षड्यंत्र रचा राजा बनने का, खुद राजा बनने का। तो उसने एक रात क्या किया कि सभी को मार दिया। परंतु जब वो विक्रमादित्य राणा सांगा के बड़े पुत्र को मार रहे थे, तब एक दासी ने देख लिया। यह बात जाकर के उन्होंने पन्ना धाय को बताई। पन्ना धाय ने उस दासी को तो भेज दिया, परंतु फिर उदय सिंह जो उनके राणा सांगा के दूसरे नंबर के जो छोटे वाले पुत्र थे, उसको उसके बिस्तर से उठा करके उसकी जगह अपने पुत्र चंदन को वहाँ लेटा दिया और उनका फेस ढक दिया। वैसे ही बनवीर आया तो उसने बिना बच्चे का फेस देखे ही उसको मार दिया। पन्ना धाय इतनी मजबूत थी कि उसके पुत्र की हत्या उसके जस्ट आंखों के सामने हुई, ना वो रोई ना वो चिल्लाई और उसकी आंखों से एक आंसू भी ना गिरा। जैसे ही बनवीर वहाँ से गया, बनवीर के जाने के बाद में जो पन्ना धाय थी उन्होंने उदय सिंह को उठाया और झूठी पत्तलों की टोकरी उसके अंदर उसको छुपा करके और महल से बाहर ले गई। 17 साल तक उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया और उसको छुपा करके उदय सिंह की परवरिश की। 17 साल बाद पन्ना धाय वापस आई और उन्होंने सभी लोगों को बताया कि कैसे उन्होंने उदय सिंह की रक्षा की। तो दोस्तों, एक माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरीके से अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा, बल्कि अपने हाथों से मृत्यु की ओर धकेल दिया और एक युवराज की उन्होंने रक्षा की। तो दोस्तों, ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे हो तो अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू।